बेंगलुरु में 16 दिसंबर को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होने जा रही है। 16 दिसंबर बरोज़ सनीचर बाद नमाज असर ता इशा मंगम पाल्या मेन रोड में बड़े पैमाने पर यह कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद असलम, मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन, मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूकी, मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह, मुफ्ती निज़ामुद्दीन वगैरह अपने खिताबात करेंगे। असरता इशा ये प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। बेंगलुरु अतराफ व अकनाफ के तमाम मुसलमानों से शिरकत की गुजारिश की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअर्रखा 16 दिसंबर 2023 मंगम पाल्या बमनहल्ली मेन रोड नज़द मस्जिद बिलाल के करीब जो है एक अज़ीम शान पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ़ इल्मी व दीनी शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूकी साहिब दामत बरकातुहुम, रुकन शुरा दारुल उलूम देवबंद व नायब सदर जमीयत उलमा हिंद की आमद होगी। और उसके अलावा शहर बेंगलुरु के मुअक्कर उलमा इकराम, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएबुल्लाह ख़ान साहिब मिफ्ताही दामत बरकातुहुमुल आलिया, बानी व मोहतमीम जामिया इस्लामिया मसीहुल उलूम, मुअल्लिमुल हुज्जाज हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहिब रशादी व मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, बानी व मोहतमीम दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह, और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहिब रशादी व क़ासमी दामत बरकातुहुम, बानी व मोहतमीम जामिया गैसुल हुदा, हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब क़ासमी दामत बरकातुहुम, बानी व मोहतमीम व शेखुल हदीस जामिया मरकज़ुल उलूम हेगड़े नगर, इन सारे अकाबिरीन का बैक वक्त बमनहल्ली में जमा होना और इस अहम उन्वान के तहत जमा होना सारे इलाक़े के लिए खुशबख्ती और इंतहाई मुसर्रत की बात है। इस मौके पर जनाब सैयद सरदार साहिब सदर अंजुमनुल अंसार व मस्जिद बिलाल और सारे बमनहल्ली का मुत्तहिदा प्लेटफार्म और सारे बमनहल्ली के मसाजिद और उलमा इकराम बमनहल्ली की मेहनत से ये इजलास बड़े पैमाने पर मुनक़िद होने जा रहा है। और इसमें तकरीबन 10,000 मर्द व ख़वातीन और उम्मत मुस्लिमा के अहम अफराद को जमा करने की जद्दोजहद हो रही है। और इसी की तैयारी में तकरीबन 5,000 दावतनामे पूरे शहर भर में तक़सीम किए जाएंगे और सारे उलमा अवाम को इस इजलास में शिरकत की दावत दी जाएगी। आप देख रहे हैं कि यह उन्वान इंतहाई अहम उन्वान है और इस उन्वान के तहत सारी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं और सहाबा की ज़ात इंतहाई अज़मत वाली और सहाबा के ज़रिए ही हम सब अपने ईमान को सीखे हुए हैं। तो इसलिए तमाम शहर बेंगलुरु के जितनी आवाम है उनसे दरख्वास्त है कि कसीर तादाद में इस इजलास में शरीक होकर कामयाब करने की कोशिश करें। और ख़ुसूसन ख़वातीन को भी पर्दे का बेहतरीन नज़म रखा गया है और उनके अक़ाइद भी इस वक्त महफूज होना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तो अपने मर्द हज़रात जो हैं ख़वातीन को भी ज़रूर साथ लाएं और इजलास को कामयाब करने की कोशिश करें। ये इजलास का मंजरनामा है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान ख़ान क़ासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 16 दिसंबर 2023 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर ता इशा मंगम पाल्या मेन रोड नज़द मस्जिद बिलाल एक अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है।
اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں سب سے اہم کردار اور سب سے اہم رول انجمن الانصار اور مسجد بلال کمیٹی اور اس کے علاوہ جوائنٹ کمیٹیز ہیں جو بومنڈلی کے علاقے میں ماشاءاللہ مسجد نور ہے، عبداللہ بن زید ہے، مسجد قباء ہے اور مکہ مصلی ہے، مسجد عائشہ ہے اور الحمدللہ مدینہ مسجد ہے، مہاجر مسجد ہے اور جامع مسجد ہے اور مکہ مسجد ہے۔ بہت ساری مساجد کے کمیٹی والوں کے تعاون سے اور انجمن الانصار کی نگرانی میں اور مسجد بلال کے انتظام میں اور علماء کی نگرانی میں الحمدللہ یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پوری دنیا میں بتانا چاہتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کو اور ان کی تقدیس کو اور ان کے مقام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تو اتحاد لے کر آئے ہیں، یونٹی لے کر آئے ہیں، اخوت لے کر آئے ہیں، ہمدردی لے کر آئے ہیں، امن لے کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی تعلیم دی ہے، تلوار کے زور پر اسلام کو نہیں پھیلایا گیا ہے۔ اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اجلاس نہیں بلکہ یہ کانفرنس ہے، اور یہ کانفرنس صرف بومنڈلی کا نہیں ہے بلکہ شہر بھر کے لوگوں کا یہ کانفرنس ہے، اور شہر بھر میں انشاءاللہ لوگوں کو دعوتیں دی جائیں گی اور ریاست بھر میں اس کی صدا لگائی جائے گی اور ملک بھر میں انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ بومنڈلی کی سرزمین میں الحمدللہ بومنڈلی کے کمیٹی کے لوگوں نے، علماء کرام نے انجمن الانصار کے پلیٹ فارم سے امن کا پیغام دیا گیا ہے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کے کردار کی منظر کشی کی گئی ہے، اور صحابہ کرام نے جو اللہ کے نبی کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا تھا وہ وہی پیغام تھا جو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں بیٹھ کر، سوشل میڈیا میں بیٹھ کر مذہبی شخصیات کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، جبکہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت کے بارے میں چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، اور مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اور آپ کی خاتمیت کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے لیے اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے مالوں سے زیادہ، اپنی ساری زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ختم نبوت یہ عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے۔ ختم نبوت عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اور ہمیں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ تم کسی بھی معبود کے بارے میں، کسی بھی دیگر خداؤں کے بارے میں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے، یہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ الحمدللہ آج مسلمان اس پر قائم ہیں، اور ہم مزید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک امن کا گہوارہ ہے، گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، اور ہزاروں مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، امن سے رہتے ہیں۔ امن سے ان کو رہنے دیا جائے اور کسی بھی مذہبی شخص کے بارے میں چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔ پورے بومنڈلی سے پوری دنیا میں آپ کے میڈیا کے تھرو ہم انشاءاللہ 16 دسمبر کو بڑے بڑے جو ہمارے ملک کے ہی نہیں پوری دنیا میں جن کے علم کا لوہا مانا جاتا ہے، جو امن کے داعی ہیں، ایسے علماء کرام انشاءاللہ اس سٹیج میں آئیں گے اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امن کا پیغام دیا تھا، انشاءاللہ وہ امن کا پیغام پھر سے سرزمین بومنڈلی سے دیا جائے گا کہ لوگوں سے یہ کہا جائے گا، اپیل کی جائے گی کہ لوگوں، ملک کی خوبصورتی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور ملک کی جو خوبصورتی ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی میں ہے اسے باقی رکھیں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ اسی مقصد کو 16 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عصر سے لے کر عشاء تلک پوری دنیا میں انشاءاللہ عام کرنے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، یہ کانفرنس کیا جا رہا ہے۔ شیخ عمران احمد قاسمی۔ معزز ناظرین، دراصل یہ عنوان ہی ایسا پیارا عنوان ہے جو وقت کی ضرورت ہے۔
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व अज़मत सहाबा, ये दोनों हमारे अक़ीदे से मुताल्लिक़ है। आज सोशल मीडिया के ज़रिए से पढ़ा लिखा तबक़ा भी और उसके अलावा भी जो मोबाइल से ज़्यादा मुंसलिक है, ऐसा तबक़ा मोबाइल देखकर उसे पता ही नहीं चलता कि जो ये कहने वाले हैं ये आलिम दीन कैसे हैं। कहने वाले सिर्फ़ टोपी और जुब्बा पहनने से कोई आलिम नहीं हो जाता, वो पता नहीं होता। इल्म ना होने की वजह से ऐसे उन्वान सुन सुनकर अपने अक़ाइद को ख़राब कर रहे हैं। गोया कि बहुत सारे इसी अक़ाइद को अपना कर अपने आप को इस्लाम से, ईमान से दूर हो रहे हैं। ये सबसे अहम मकसद है। तो इसलिए हमारे इस महल्ले के उलमाए किराम और हमारे मस्जिद बिलाल के ज़िम्मेदार हज़रात, हमारे सदर साहब और दीगर मसाजिद के ज़िम्मेदार और दूसरे अमाइदीन वग़ैरह ने मिलकर ये फ़िक्र की कि इंसान के लिए, मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो ईमान है। ईमान की बका उसके अक़ाइद की बका में है। अगर किसी का अक़ीदा ख़राब हो गया तो समझो कि उसके आमाल ज़रूर ख़राब होंगे। उलमाए किराम ने लिखा है कि जो अक़ीदा है ये जड़ के मानिंद है। अगर हमारी जड़ सही रही, मज़बूत रही, ये आमाल टहनियों के मानिंद हैं, तो ये टहनियाँ अच्छे निकलेंगे, अच्छे आमाल होंगे। अगर हमारे आमाल दुरुस्त नहीं हैं, हमारा अक़ाइद दुरुस्त नहीं है, तो आमाल भी सही नहीं होंगे। इसलिए सबसे बड़ी फ़िक्र ये है कि दुनिया के हर फ़र्द के लिए अक़ीदे का दुरुस्त होना सही है, ज़रूरी है। तो इसलिए जो ये मसला है, हमारे नबी प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर भी आए हैं और सब के लिए ये पैगंबर बनकर, रसूल बनकर ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं। इसके ज़रिए से हम तमाम दुनिया वालों के जिनके भी अक़ाइद ख़राब हैं, जिनके मसला मालूम नहीं है, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसके अलावा जो कोई भी नबी का दावा करता है, ईसा मसीह का दावा करता है, ये सब के सब झूठे और कज़्ज़ाब हैं। और उसके अलावा अज़मत सहाबा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सहाबे किराम का अज़मत ये हमारे दिलों में आना हमारे जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जान से ज़्यादा प्यारे हैं, सहाबे किराम भी हमारी जान माल सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे असल में हम तमाम के अक़ाइद भी दुरुस्त होना है, दुनिया के हर फ़र्द के अक़ाइद भी दुरुस्त होना है। ये फ़िक्र लेकर इंशाअल्लाह 16 तारीख़ को जो हमारा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, यही सब की फ़िक्रें हैं। सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत सहाबा और सहाबे किराम की मोहब्बत में हम जमा हुए हैं। मेरा सैयद इब्राहिम कासमी, इमाम ख़तीब मस्जिद बिलाल। हमारा ये 16 तारीख़ के दिन जो हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है, इंशाअल्लाह हमारे एक अपील कर रहे हैं हद से ज़्यादा मुसलमानों को एक बात, ये प्रोग्राम के लिए हमारे उलमा करम जो बात बताए हैं, हर इंसान ये प्रोग्राम को पहुंचना के लिए अपील कर रहे हैं। सब जना गुजारिश करता हूँ, सब औरतों भी और मर्दों ने भी सब पहुँचे तो इंशाअल्लाह अच्छा प्रोग्राम एक बात पहुँच दिएगा को हमारी ख्वाहिश है। तो कहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है? ये बम्मनहल्ली मंगनपड़ा रोड बिलाल मस्जिद के अपोजिट है। रात में क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक कम से कम 10,000 आदमी जेंट्स है, औरत इंशाल्लाह औरतों को भी हमें ज़्यादा तादाद में जुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी ख्वाहिश है औरतों को जुड़ा के ये बात, उनको एक बात पैगाम पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से लेकिन मर्दाना हर इंसान बयान सुनता है, बयान हर जुम्मा के दिन सुनता है, नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो हर जुम्मा जुड़ता है। लेकिन औरतों को कोई बयान सुनने का मौका बहुत कम मिलता है। इसके लिए हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े हजरत आ रही हैं और हमारे बेंगलुरु शहर के हर हजरत आ रही, उसके लिए उनकी एक बात, उनके ज़ुबान से कुछ अच्छी बातें निकल के अच्छा एक पैगाम जो निकलता है वो औरतें वो सुन के अगर अमल पे आ गया तो इंशाअल्लाह अच्छा एक फ़ायदा होगा। उसके लिए हमें हर इंसान को कोशिश कर रहे हैं जुड़ाने के लिए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सैयद सरदार बोमनेडी।